यूपीएससी के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी तैयारी एस्पिरेंट्स को करनी होती है। अब आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि यूपीएससी में दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक और डायनामिक का मतलब जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट डायनामिक है और कौन कौन से सब्जेक्ट स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जो स्थिर होते हैं, यानी कि जिनमें बदलाव होने के चांसेस नहीं होते हैं या फिर ना के बराबर हो सकते हैं। इस श्रेणी में शामिल हैं इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। ये वे सब्जेक्ट हैं जिनके टॉपिक्स में बदलाव नहीं होते हैं, यानी आपको हर साल सेम सिलेबस ही पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर बात करें डायनामिक की, तो डायनामिक से मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कि गतिशील होते हैं, अर्थात उनके टॉपिक चेंज होते रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स समय समय पर बदलते रहते हैं। अगर 2023 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते वक्त आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, तो निश्चित तौर पर इस साल आपने बदले हुए टॉपिक्स को पढ़ा होगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक फैक्ट्स, इन्वायरमेंटल अपडेट और गवर्नेंस भी डायनामिक के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि प्रीलिम्स परीक्षा में स्टैटिक और डायनामिक विषयों की तैयारी कैसे करें। जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है जीएस से, जिसमें हिस्ट्री, जिसका सिलेबस स्थिर ही रहता है। आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसी तरह हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट आदि विषयों के कॉन्सेप्ट भी स्थिर रहते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे विषय जिनका सिलेबस हमेशा एक जैसा ही रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, साथ ही एग्जाम में भी ज्यादा प्रश्न इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं, तो इनकी तैयारी में आपको ज्यादा समय देना चाहिए। आपको अपना 70% सब्जेक्ट स्टैटिक सब्जेक्ट की तैयारी में लगाना चाहिए और फिर उसके बाद जो समय बचता है उसे डायनामिक विषयों की तैयारी में लगाएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि करंट टॉपिक्स को इग्नोर ही कर दिया जाए। करंट इवेंट्स पर ध्यान देना भी अनिवार्य है, यानी कि करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टैटिक सब्जेक्ट्स में भी प्रश्न डायनामिक टॉपिक से जोड़कर दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि बजट में इस साल कुछ चेंजेस हुए हैं, अब उसमें डायरेक्टली सिलेबस से प्रश्न ना पूछकर करंट से उसे रिलेट करके पूछा जा सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको यूपीएससी सीएसई का स्टैटिक और डायनामिक सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह हम अपने सिलेबस को कवर करें।